कि अगर हम चुन करके आएंगे तो 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। कहा था ना, कहा था ना। डीजल का क्या हुआ? पेट्रोल का क्या हुआ? मित्रों, गैस हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, हर प्रकार से महंगाई बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? पर डाला है कि मैं छोटा सोच ही नहीं सकता। वैसे एक चीज है, इन्होंने ये सिखा दिया कोरोना काल में कि हाथ धोने का अभ्यास जारी रखिए। अभी तो बहुत चीजों से आपको हाथ धोना है। नौकरी, पैसा, व्यापार, आत्मविश्वास, भाईचारा, व्यवहार, काम धंधा, सबसे हाथ धोना है। असल में हमारे यहाँ धर्म बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। मंदिरों के पास हजारों करोड़ रुपया है पूरे देश में, लेकिन जनता कभी नहीं सवाल पूछती। चाहे भूखों मर जाए, चाहे जितनी बेरोजगारी आ जाए, नहीं कहती हमें दे दो। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, पेट्रोल, डीजल, इन पर बात करोगे तो सरकार बात नहीं करेगी, और ज्यादा पूछोगे तो हिंदू भी खतरे में आ सकता है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो विकास के लिए पैसे सिर्फ पेट्रोल और डीजल के विकास से ही आएंगे और कोई जरिया नहीं है। तब नारा क्यों बुलंद किया गया था? तब ये दावे, ये वादे, ये सपने क्यों दिखाए गए थे कि 35 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल हो जाएगा? आपको ध्यान होगा ना 2014 में। आज की तारीख में हमारे जितने पड़ोसी मुल्क हैं, नेपाल हो, भूटान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, वहां पर पेट्रोल डीजल की कीमतें हमसे कम क्यों हैं? और जो ये तर्क दिया जाता है कि सड़कें बन रही, तो पहले सड़कें नहीं बन रही थी। पहले देश में कोई विकास नहीं हो रहा था। और सड़कें जहां तक बनाने की बात है, आप या मैं, कोई भी हम गाड़ी खरीदते हैं, वन टाइम रोड टैक्स देते हैं ना, अच्छा खासा जाता है। 10-15 लाख की गाड़ी हो, 2-2.5 लाख रुपए तो वन टाइम रोड टैक्स जाएगा। फास्ट टैग आजकल चलन हो गया है, तो टोल टैक्स देते हैं ना, तो वो पैसे भी तो हम दे रहे हैं। तो वन टाइम रोड टैक्स भी दें, टोल टैक्स भी दें, एक्साइज भी दें, बढ़ी हुई कीमतें भी दे। आम आदमी आज की तारीख में उसकी आमदनी भी तो कम हो रही है। क्या आमदनी? क्या बोल रहे हो संदीप जी यार? मोदी जी की आमदनी कम नहीं हुई? बताओ। इतना खर्चा देखना है अभी। अब शेर पाला है। अरे ओ अब शेर पाला है तो शेर का पिंजरा भी तो बनवाना ही पड़ेगा ना इसको। देखिए, ये जनता की मांग पर पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। लंबे समय से लोग इसकी मांग कर रहे थे, कहीं नहीं कोई कर रहा था। सरकार परेशान है। आप कैसे? देखिए, सरकार ने किसानों की आमदनी दुगनी कर दी है, मजदूरों की 4 गुनी कर दी है। छोटे व्यापारियों की आमदनी में बेतहाशा वृद्धि होने के चलते लोग अपनी आमदनी संभाल नहीं पा रहे थे, इसलिए सरकार ने ये निर्णय किया है। ये चीजों को लोग समझ रहे हैं, और सरकार एक योजना भी लाने जा रही है, जेब हल्का करो योजना। ये भी इस देश में बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, क्योंकि जो लोग इसका विरोध करेंगे वो टुकड़े टुकड़े कहलाएंगे, देशद्रोही कहलाएंगे। इसलिए कहा गया है कि मुंह पे मास्क लगाओ, मुंह बंद रखो, ज्यादा ना बोलो। और पेट्रोल और डीजल के दाम, इनका विकास इतना हो रहा है, ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। पेट्रोल डीजल में तो जो आग लगी है वो लगी है, लेकिन खाने पीने की चीजें वो भी लगातार सर पर भाग रही हैं, क्योंकि ये सारी चीजें आपस में मिली हुई हैं। खाने पीने का सामान, फल फूल, सब्जी, ये सब भी आपके बाजार तक लाई जाती है ट्रकों के जरिए। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी तो कीमतें बढ़ती हैं। दालों की कीमतें, सब्जियों की कीमतें, अंडों की कीमतें, और खाने के तेल की तो बात ही नहीं मैं कर रहा। 200-225 सरसों का तेल चला गया था, आज भी 175 रुपए प्रति लीटर। तो ऐसे समय में मंदी का दौर है, संकट काल है, संक्रमण काल है, आपदा काल है, ये कोरोना काल है, जिसमें नौकरियां चली गई है, तनख्वाहें कट रही है, आमदनी घट रही है। 97% लोग कहते हैं उनकी आमदनी घट गई है। घर खर्च चलाने में दिक्कतें आ रही है। 1.25 लाख करोड़ रुपए लोगों ने अपना आखिरी सुरक्षा कवच जो होता है, प्रोविडेंट फंड, उसमें से निकासी की। मतलब आखिरी अपनी जमा जोखिम पर भी लोगों को हाथ डालना पड़ रहा है। फिक्स डिपॉजिट तोड़ी जा रही है। वहां ये पेट्रोल की कीमतें नीचे आने का नाम नहीं ले रही। अच्छा, देखिए, बीजेपी की जो सरकार है ब्रजेश जी, उसकी भारतीय नारियों से एक मामले में बहुत मेल खाती है वो। जैसे हमारे यहाँ भारतीय स्त्री जो है
वो अपने पति को सब कुछ मानती है, बस उसका कहना नहीं मानती खाली। वैसे बीजेपी की सरकार है, ये जनता को देवतुल्य और सब कुछ मानते हैं, लेकिन जनता की कोई बात मानेंगे नहीं। बस इतना है जी। तो ये आप इनको समझिए कि इस जो महंगाई बढ़ी है पेट्रोल डीजल और ये रसोई गैस की, पाकिस्तान इससे थर कांप रहा है, एकदम वो सर नहीं उठा पा रहा है, ये समझ लीजिए। हाँ, जो इसने रेट बढ़ा दिया बीजेपी ने। अब खाली जीवन पर टैक्स लगाना बचा है, सांसों पर, बाकी सब टैक्स लगता रहा और लगेगा। और 70 साल में एक ऐसी सरकार आई है जिससे लोग मांगने के बजाय अपन जान बचाओ में, अपन सामान और रुपया पैसा बचाओ में लगे हैं कि वही बचा रहा है। बहुत है, दे कुछ ना, सरकार इतने रहम कर दे। ये मस्ते हाहाकार देखिए, होरी के बाजार देखिए, और धनिया की चिघार देखिए, और पंडों के त्योहार देखिए, पब्लिक अपरंपार देखिए, लोकतंत्र लाचार देखिए, और गाड़ी धक्का मार देखिए, और सबके सिर तलवार देखिए, बिना नाव पतवार देखिए, और फाके से बीमार देखिए, और फांसी पर 2-4 देखिए, तेल देखिए, तेल की धार देखिए।